दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद के अधिवेशन में मौलाना असद मदनी के बयान पर मचे बवाल में बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी भी कूद पड़े हैं और उन्होंने मदनी की जमकर मजम्मत की है। मौलाना बरेलवी ने कहा कि ओम और अल्लाह ये दो शब्द हैं जिनके माने भी अलग अलग हैं। ओम 3 अक्षरों से बना हुआ एक शब्द है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का अवतार है। मौलाना असद मदनी ने ओम और अल्लाह को एक बताया था। सुनिए मौलाना मदनी ने क्या कहा था। साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। मौलाना शहाबुद्दीन के अनुसार वो जात जिसका न बेटा है और न बेटी और न ही कोई किसी से रिश्तेदारी, वो हर चीज़ से पाक और बेनियाज है, उसको इस्लाम मजहब के अनुयायी अल्लाह कहते हैं। ये अरबी का शब्द है और इसी को फारसी में खुदा कहा जाता है। ओम और अल्लाह दोनों शब्द अलग अलग मायने रखते हैं। इनके अनुयायी भी अलग अलग मजहब के हैं। दोनों को साथ में जोड़कर देखना या समझना बहुत बड़ी गलती है। इस्लाम मजहब भारत का नया मजहब है। भारत में इस्लाम के आने से पहले कई मजहब मौजूद थे, जिनमें बुद्ध, जैन और आर्य शामिल हैं। इनके नाम गिने जा सकते हैं। मदनी का ये कहना कि इस्लाम भारत का सबसे पुराना मजहब है, सबसे पुराना धर्म है, ये बात तारीखी हकीकत मतलब ऐतिहासिक सच्चाई के खिलाफ है। ये सच नहीं है। इस्लामी तारीख, इस्लामी इतिहास तो ये कब बताता है कि इस्लाम भारत में आया हुआ नया मजहब है। जिन मुस्लिम बादशाहों ने भारत में सत्ता संभाली, उनकी रवादारी और जनता के साथ अच्छे व्यवहार के कारण सूफियों के भाईचारे के पैगाम ने इस्लाम को फलने फूलने का भारत में अवसर दिया। भारत में इस्लाम के प्रचार में सूफियों का ही योगदान है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली में ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती और बंगाल में सूफी हक पंडवी, उत्तर प्रदेश के बहराइच में मसूद गाजी ऐसे सूफी हैं जिन्होंने भारत में इस्लाम का प्रसार किया और इस्लाम फैला। इन सूफियों के दरबार में सभी धर्मों के मानने वाले लोग पहुंचते थे, आदर करते थे और सभी को आशीर्वाद भी मिलता था और ये सूफी उनको गले भी लगाते थे। दरबार में मोहब्बत प्यार भरी बातें होती थी। धर्मगुरु अशरफ अशरफी अल जिलानी भी इसी से ताल्लुक़ रखते हैं। वे अजमेर से जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि मौलाना असद मदनी का बयान पूरी तरह सियासी है। मुस्लिम धर्मगुरु ने मौलाना असद मदनी को नसीहत देते हुए समझाया कि लोगों को इस तरह के सियासी बयान नहीं देना चाहिए। ओम कहने वालों को अल्लाह कहने के लिए आप पाबंद नहीं कर सकते, उन पर आप ज़बरदस्ती नहीं ठोक सकते। अब ये दो मौलाना और मौलाना की आपस की बात हो गई। हम जरा इस पर विचार करें कि मदनी साहब बीच में कूदे क्यों हैं।
मदनी का बेस उत्तर प्रदेश, और अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी चल नहीं रहे हैं, तो दूसरे ओवैसी चाहिए। मदनी साहब तैयार है। ये कहते हैं इस्लाम बनाना है, हम लोग कहते हैं सनातन बनाना है, सनातन धर्म है। अब सनातन धर्म जो हम कहते हैं, तो इस पर एक विचार तो करना चाहिए, सनातन धर्म है या धर्म सनातन है, इस पर विचार करें। नमस्कार।